नमस्कार जी, मैं राजवीर सिंह बटला, इमिग्रेशन अटॉर्नी, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं सीएलपी के बारे में। यह है सर्कमवेंशन ऑफ लॉफुल पाथवेज। जो लोग 11 मई 2023 के बाद अमेरिका में एंटर हुए थे, दाखिल हुए थे, सीएलपी का जो रूल है वो ये कहता है कि आपको असाइलम नहीं मिल सकता है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असाइलम अगर आपने जो एंट्री है वो लीगल नहीं की है। अगर आपकी एंट्री लीगल नहीं है, इसका मतलब जो पोर्ट ऑफ एंट्री होती है वहां से आप एंटर नहीं हुए हैं। कोई भी जिनके केसेस लगे भी हुए हैं, अगर आप 11 मई 2023 के बाद एंटर हुए हैं और आपकी एंट्री लीगल नहीं है तो आप असाइलम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। इसका मतलब इससे एक बचने के जो तरीके हैं, जो लॉ कहता है वो इसमें है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो पहले कुछ तरीके हैं उसमें है कि अगर आपने मेक्सिको में असाइलम अप्लाई किया था और अगर आपका असाइलम डिनाई हो गया है तो आप अमेरिका में अगर दाखिल हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं असाइलम के लिए, अगर आप 11 मई 2023 के बाद भी हुए हैं। दूसरी है कि जैसे आपने वहां उनके पास एक CBP-1 ऐप था और आपने ऐप में अपॉइंटमेंट बनाई और अपॉइंटमेंट से आप जो पोर्ट ऑफ एंट्री में गए और वहां से आप एंटर हुए, तो जो आपकी एंट्री थी फॉर CLP पर्पस वो लीगल थी। आज अब उन्होंने वो ऐप की एंट्रीज जो है पैरोल है कैंसिल कर दी हैं, लेकिन हम CLP के पर्पस के लिए बात करते हैं तो तब जो है आपने एंट्री की थी वो लीगल एंट्री थी और आप पे CLP बार अप्लाई नहीं होती। और तीसरा जो है एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी। इसका मतलब कि इतनी भयंकर मेडिकल इमरजेंसी थी कि आप ये इंतजार नहीं कर सकते थे कि हम लीगल रास्ते से पोर्ट ऑफ एंट्री से अंदर दाखिल हो जाएं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिससे आप इसकी एग्जम्पशन में या कि इससे बच सकते हैं CLP से। वो ये है कि अगर आप इमीडिएट थ्रेट था आपको, इफ यू वर अंडर इमीडिएट थ्रेट ऑफ किडनैपिंग, रेप, टॉर्चर और मर्डर, कि इतना खतरा था आपके ऊपर इमीडिएट, कि उसी वक्त जो खतरा था आपके ऊपर, या तो आपको किडनैप कर लिया जाता मेक्सिको में, या आपको मार टॉर्चर किया जाता आपके ऊपर, या रेप का खतरा था या मर्डर का खतरा था। अगर ये था और तब आप कह सकते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पोर्ट ऑफ एंट्री से दाखिल हूं, तो इसलिए मैंने जो है अपना बॉर्डर क्रॉस कर लिया इलीगली। अगर ये एक्सेप्शंस आपके पास नहीं हैं तो कोई भी जो 11 मई 2023 के बाद एंटर किया है उन्हें असाइलम नहीं मिल सकता, असाइलम के लिए एलिजिबल नहीं है। इससे अब डील कैसे किया जाए? जब आप अपनी डेक्लेरेशन लिखते हैं, जब जिसको कहते हैं आप स्टोरी बनाते हैं असाइलम के लिए, तो उसमें आप जरूर मेंशन करें जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, कि जिस कंट्री से आप होके आए हैं वो एक डिटेल्ड ट्रैवल हिस्ट्री उसमें मेंशन करें और उसमें मेंशन सारा कुछ करें, स्पेशली मेक्सिको में अगर आप पे एप्लीकेबल होता है, कि किस तरह से अगर आप खतरे में थे, इफ यू वर इन इमीडिएट डेंजर ऑफ किडनैपिंग, रेप, टॉर्चर और मर्डर, उसको आप बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन करें। अगर आपको वहां किसी ने किडनैप किया था या आपको वहां कोई हार्म हुआ था, किसी ने मारा था, पीटा था, खाना नहीं दिया, भूखे रहे, किसी को अगर रेप का खतरा हो, यू आर इन इमीडिएट डेंजर ऑफ रेप, अगर ऐसी कोई भी चीजें थी तो उसको पूरी डिटेल में मेंशन करें अपनी डिक्लेरेशन के अंदर ही। क्योंकि अगर ये नहीं है तो सीधे सीधे आप असाइलम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप सिर्फ विदहोल्डिंग और कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर में एलिजिबल होते हैं और उसकी जो बार है वो काफी हाई है। इसका बहुत ध्यान रखें। अब केसेस कोर्ट्स में आने लग गए हैं और कोर्ट रिक्वायर करता है कि आप इस चीज को पहले से टैकल करें, नहीं तो शुरू में ही आपको कह देते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असाइलम। इसलिए मैं ये बताना चाहता था, इसका आप ख्याल रखें। अपनी डिक्लेरेशन में जरूर ये लिखें डिटेल ट्रैवल हिस्ट्री और जो भी हार्म आपने सफर किया है ऑन द वे, स्पेशली कंट्रीज से आते वक्त, ग्वाटेमाला और मेक्सिको, इन कंट्रीज में इसको बहुत डिटेल से आप अपनी डिक्लेरेशन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच।